Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपको पता है कि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन. इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नीचे चली जाती है कि वहाँ से पे मनी सप्लाई जो है इंक्रीज करने पे उसका जो है कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. और इस केस में जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी इफ़ेक्टिव होती है. और एक लेवल होता है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके नीचे नहीं जाता है. हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है और इसे किसने दिया है. तो इसे जो है J.M. किन्स यानी जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया है. और इस सिचुएशन में जो है हमारी फिजिकल पॉलिसी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है तो उसमें लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी क्रंच और इस तरीके से है. तो हम करेंगे उस सारी चीज़ों को. तो स्टार्ट करते हैं. अ लिक्विडिटी ट्रैप इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो एंड सेविंग रेट्स आर हाई. यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि रेसेशन यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन होती है. वहाँ पे जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा होता है और जो है कंजप्शन डिक्रीज हो रहा होता है, डिमांड हमारी डिक्रीज हो रही होती है इस सिचुएशन में. तो इसमें जो है रेसेशन कहते हैं. और यहाँ पे जो है कि मंदी बहुत होती है, यानी कि हमारा डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इनकम जनरेशन कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है. ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और उस इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन दोनों का जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. हम आगे पढ़ेंगे. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना कि लिक्विडिटी ट्रैप इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे रेसेशन होता है. तो इन विच इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो, इतना लो चला जाता है कि उसके बाद भी अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाते हैं जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है. एंड सेविंग रेट्स आर हाई, लोग अपने मनी जो है सेविंग के रूप में अपने पास ही रखते हैं एज अ कैश, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अर्निंग नहीं, मतलब उनके जो है कि जो इंटरेस्ट वो इन्वेस्ट करने वाले अपना मनी उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है, या बोल सकते हैं कि ज़ीरो मिलता है. ठीक, तो ज़ीरो नहीं बोल सकते, एक बहुत ही बिलो एक मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. तो इस केस में जो है मॉनेटरी पॉलिसी को जो हम यूज करते हैं तो वो जो है बहुत ही इनइफेक्टिव होती है. ठीक, first described by economist John Maynard Keynes. During a liquidity trap situation, consumers choose to avoid bond and keep their fund in cash saving because of the prevailing belief that interest rate could soon rise, which would push bond prices down. यानी कि हमारे जो बॉन्ड के प्राइसेज होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. जैसे कि जब हम अपना जो है कि हमारे पास मनी होती है तो हम उसको कुछ इंश्योरेंस बॉन्ड में या कुछ शेयर्स में उसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर हमें उसमें जो है कि प्राइसेज ज़्यादा मिलते हैं, रेट हमारा उसमें जो है कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने पर हमें ज़्यादा मनी मिलती है, ज़्यादा रेट ऑन रिटर्न ऑन बॉन्ड मिलता है, तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा लो होता है और जिसकी वजह से प्राइसेस जो है हमारे शेयर्स के वो ज़्यादा होते हैं. ठीक, तो इसकी वजह से लोग जो है अपने पैसे को जो है कैश के फॉर्म में रखते हैं और वो जो है कि सेविंग करके रखते हैं, वो जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं. बिकॉज बॉन्ड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप टू इंटरेस्ट रेट, मैनी कंज्यूमर डू नॉट वांट टू होल्ड एन एसेट विद अ प्राइस दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन. क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी इंक्रीज ही नहीं हो रही है उस पर, तो हमारे प्राइसेस तो डिक्लाइन ही होंगे. और उन्हें लगता है कि बॉन्ड के प्राइसेस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो फ्यूचर में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो उसके प्राइसेस बॉन्ड के डिक्रीज करेंगे. इसलिए जो है वो रेट ऑफ जो है कि अपने जो है पैसे को कैश के फॉर्म में सेविंग करते हैं. हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. अ लिक्विडिटी ट्रैप इज़ व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव ड्यू टू वेरी लो इंटरेस्ट रेट. जैसा कि मैंने आपको बताया, कंबाइंड विद कंज्यूमर हु प्रेफर टू सेव रैदर दैन इन्वेस्ट इन हायर यील्डिंग बॉन्ड और अदर इन्वेस्टमेंट. क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो वो उसको जो है
प्राइसेस कम होने की वजह से वो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव हो जाती है। आपको क्वेश्चन में पूछता है कि लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है, फिजिकल पॉलिसी या बोथ और नॉट, तो उसमें आप करेंगे फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। ये उसका है ग्राफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की हमारा जो है लिक्विड के रूप में रखते हैं। ये हमारा मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिमांड फॉर मनी इज़ परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक। और ये लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन है। इस लाइन के आने के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ पर हमने मनी सप्लाई बढ़ाई तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट के आने के बाद हमारा आप मनी सप्लाई कितनी भी बढ़ाएंगे, ये आपको स्टेबल जो परफेक्टली इलास्टिक मनी डिमांड फॉर मनी जो है कि ग्राफ दिखा रहा है, वो बता रहा है कि इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज नहीं होता, यानी ये एक मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके आगे आप मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज नहीं होगा, ये यहीं पर रहेगा, ठीक। Keynes pointed out that during depression, when the rate of interest is very low, the demand curve for money or the liquidity preference curve become completely elastic। आपने यहाँ पे देखा ये become जो है इलास्टिक हो गया, परफेक्टली इलास्टिक। तो इन्होंने बताया कि रेसेशन होता है उस वक्त जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है और लोग सेविंग पे करते हैं और जो है वो अपना मनी जो है सेव करते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और यही कभी कभी ग्राफ में हमारा पूछ देता है कि ग्राफ बना के पूछ देगा कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन है। तो ये वाला पॉइंट जहाँ से ये बिकम हॉरिजॉन्टल हो गया और परफेक्टली इलास्टिक और फिर स्टेबल है, यही वाला लाइन हमारा जो है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन हो गया, ठीक, जो यहाँ से परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ फॉलन इनफ, इट कैन नॉट फॉल फर्दर, यानी कि वो हमें बताता है कि इसके बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कम नहीं हो सकती, वो हमारी मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। कहने का मतलब आप दो लाइन में अगर लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन को कहेंगे तो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन वो है जो हमारी रिसेशन के टाइम में होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में होती है, जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम जो है कि डूम्ड हो चुकी होती है, यानी कि एकदम लो होके रहती है, रिसेशन होता है और इकोनॉमी एकदम धीमी गति से चल रही होती है। और उस सिचुएशन में जब हम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं, जैसे कि अगर हमारी कंट्री है तो बाय द आरबीआई, तो उस सिचुएशन में भी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लगातार गिरती जाती है और इकोनॉमी को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो है आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी यूज न करके हमारी गवर्नमेंट को जो है फिजिकल पॉलिसी यूज करना चाहिए, यानी थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर हमें जो है इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहिए, यानी कि हमें जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे कि एक्सपेंडिचर हो, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, इनकम होगी, फिर कंजप्शन जो है इंक्रीज होगी और कंजप्शन होगा तो फिर वो हमारा जो साइकिल है वो चलने लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इज़ रेफर्ड टू एज द लिक्विडिटी ट्रैप। जो मैंने आपको बताया कि वो जो इलास्टिक है लाइन हमारी, जो इलास्टिक हमारी लाइन है वो हमारा जो है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन को दिखाती है, ठीक। और फिर उसके बाद जो है इन दिस पोर्शन ऑफ द कर्व द डिमांड फॉर मनी इज़ इनफाइनेटली इलास्टिक, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक होती है। और परफेक्टली इलास्टिक की वैल्यू हमारी जब हमारी डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाती है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा स्टेबल हो जाता है। रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट इन दिस पोर्शन ओनली इंक्रीजेस पीपल डिजायर टू होल्ड कैश बैलेंस, यानी कि अगर हम उसके बाद भी अगर हमारा जो है कि इस सिचुएशन में लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में हम अपनी मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे और जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उस वक्त डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से लोग अपने पैसे को जो है सेविंग के फॉर्म में रखेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे। और उसी ग्राफ को हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन को इस ग्राफ के थ्रू हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये मनी सप्लाई है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्लाइन हो रहा है और फिर जैसे ही हमारा मनी सप्लाई MS1 होता है ये डिक्लाइन होता है। अगेन हमारा जो है MS0 होता है तो भी ये डिक्लाइन होकर यहाँ पे स्टेबल होता है और फिर भी हम जो है मनी सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो R0 में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और ये स्टेबल ही होता है। इससे हमें और ये वाली जो सिचुएशन है ये लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन है और इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव एंड फिजिकल पॉलिसी इज़ इफ़ेक्टिव, ठीक।
तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो एक स्लाइड और है शायद, हाँ सॉरी। Keynes pointed out that the actual rate of interest cannot fall to zero because the expected rate cannot fall to zero। क्योंकि जो है कि आपको पता है कि वो मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके नीचे वो जीरो हो ही नहीं सकता। तो जो है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन उससे नीचे हो नहीं सकती। पीपल एक्सपेक्टेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल्टरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आपने रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, उसमें आपको पता है कि कंज्यूमर जो है हमारा रैशनल होता है और वो सिचुएशन को देख करके, अपने जो है कि डाटा को देख करके वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारे जो है प्राइसेज हाइक होंगे या लो होंगे। इस तरह की सिचुएशन वो पहले ही एक्सपेक्ट करता है, ठीक। Then individuals' view on the level of bond prices may be summarized in the terms of their views about the rate of interest। यानी वो पहले ही ऑब्जर्व करता है कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो इस सिचुएशन में जो है कि आपके ये समझिए कि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में हमारी फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होगी और मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनफेक्टिव होगी, और इसे जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया है, ठीक। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।